महादेव शिव के अवतारी थे बाबा गोरखनाथ। जी हाँ, हिंदू धर्म में महायोगी के नाम से जाने वाले बाबा गोरखनाथ 11वीं शताब्दी में अवतरित हुए थे। कहा जाता है कि इनके पास कुछ ऐसी विलक्षण शक्तियां थी, महाशक्तियां थी, रहस्यमय शक्तियां थी, जिन्हें गोरख धंधा नाम के शब्द की संज्ञा दे दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो आम समाज में और खास तौर से खबरों की दुनिया में इस गोरख धंधे शब्द का इस्तेमाल नेगेटिव न्यूज के अंदर प्रयोग में लाया जाने लगा। शायद इसलिए क्योंकि गोरख धंधा में धंधा शब्द जुड़ा हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि गोरख धंधा शब्द गोरखनाथ की बेहद ही रहस्यमयी, अतुल्य, अद्भुत और अद्वितीय शक्तियों के लिए प्रयोग में लाने वाला शब्द था। लेकिन जब जब भी इस शब्द का प्रयोग खबरों में किया जाता है या किया जाता रहा था, तो नाथ समाज और योगी समाज के लोगों ने इसका कड़ा विरोध जताया, जिसका फल ये निकला कि प्रसार भारती को भी अपने सभी रेडियो केंद्रों को, चाहे वो महानिदेशक हो या उपनिदेशक हो, एक पत्र जारी करके ये बताना पड़ा कि आइंदा गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल उनके चैनलों पर ना हो। आज भी जहां जहां पर इस गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर नाथ और योगी समाज इसका विरोध करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है नाथ योगी समाज के प्रदीप जोगी करनाल का, जो अपने आप को नाथ योगी समाज का एक बड़ा नेता बताते हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है बाबा गोरखनाथ के बारे में और जो गोरख धंधा शब्द प्रयोग किया जाता है उसके बारे में। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जोगी करनाल आप सभी भाइयों का ध्यान एक बहुत ही गहरे विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो देश की अखंडता को बनाए रखे। लगातार प्रिंट मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के द्वारा गोरख धंधा शब्द का कुछ नेगेटिव न्यूज के साथ जोड़कर लगातार प्रयोग किया जा रहा है। चाहे वो शराब या किसी तरह की नशाखोरी से जुड़ी कोई खबर हो, या कोई जिस्म फरोशी से जुड़ी हुई कोई शब्द हो, या किसी भी तरह का कोई फ्रॉड या कहीं कुछ हो जाता है, तो गोरख धंधा शब्द का प्रयोग मीडिया के द्वारा उन खबरों के साथ जोड़कर बार बार दिखाया जाता है, न्यूज़पेपर में छापा जाता है। मैं उन सब मीडिया चैनल्स को ये बताना चाहता हूं कि गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के इष्ट देव हैं, हमारे लिए पूजनीय है। और पूरा नाथ संप्रदाय ही नहीं, भारत और भारत से बाहर विश्व के अनेक देशों में गुरु गोरखनाथ जी को मान सम्मान के साथ पूजा जाता है। गोरख धंधा जो शब्द होता है ये कोई गलत शब्द नहीं है। गोरख धंधा शब्द का एक बहुत ही गहरा मतलब है। मतलब ऐसी युक्ति जो बहुत ही रहस्यमय है, जिसको जानना एक आम इंसान के लिए आसान कार्य नहीं है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा आपको अनुभव, ज्ञान, ये सब चीजों का ज्ञान हो। उन रहस्यमयी तथ्यों को जानकर आप किसी युक्ति को जो सुलझाते हैं तो उसको गोरख धंधा कहते हैं। गोरख धंधा एक पॉजिटिव शब्द है, लेकिन बार बार मीडिया के द्वारा गोरख धंधा शब्द को गलत तरीके से यूज किया जाता है, जो कि भारतीय संवैधानिक कानून के हिसाब से भी गलत है। जब मीडिया इस तरह से गोरख धंधा शब्द का प्रयोग करती है तो वो नाथ संप्रदाय और गुरु गोरखनाथ जी को मानने वाले जो लोग हैं उनको, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। तो मेरा सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से, प्रिंट मीडिया से ये निवेदन है कि वो गोरख धंधा शब्द का प्रयोग गलत तरीके से ना करे। अगर कोई भी मीडिया चैनल इस तरीके से गलत खबरों के साथ, नेगेटिव खबरों के साथ गोरख धंधा शब्द का प्रयोग करेगा, तो मैं प्रदीप जोगी करनाल अपने साथियों के साथ, अपने समाज के साथ बहुत ही सख्त विरोध दर्ज कराएंगे उस चैनल के खिलाफ। उस चैनल की जो भी रेटिंग रहेगी, उसकी टीआरपी होगी, उसको भी हम गिराने का काम करेंगे। और भारतीय कानून के हिसाब से भी हम उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर करेंगे।
तो मेरी ये सभी मीडिया चैनलों से अपील है कि इस तरह से हमारे समाज की मान सम्मान और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं, और मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह अच्छे तरीके से करे। मीडिया का काम देश की अखंडता को बनाए रखना है, ना कि देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर देश की अखंडता को तोड़ने का काम करना है। तो मुझे पूरी आशा है कि जो भी मीडिया चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया गोरखधंधा शब्द का गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, वो आइंदा इस तरह से गोरखधंधा शब्द का गलत तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे। और जिस भी चैनल ने हाल फिलहाल में इस तरह से गोरखधंधा शब्द का गलत तरीके से प्रयोग किया है, वो नाथ समाज से माफी मांगे, अपनी गलती का उन्हें एहसास हो और भविष्य में ये गलती वो दोबारा ना दोहराए। अगर कोई भी चैनल इस तरह की गलती को करता है या दोहराता है तो हम उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे, और इसके वो जिम्मेदार पूर्ण रूप से वो मीडिया चैनल खुद होगा। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। हमारे चैनल पर भी अब से कुछ दिनों पहले एक वीडियो चलाया गया था जिसमें गोरख धंधा शब्द का प्रयोग किया गया था। हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं और साथ में समूचे नाथ और योगी समाज से ये अपील करते हैं कि ऐसा हमने कोई आप लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए, आपके धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया था। आइंदा हमारे चैनल पर गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल किसी भी नेगेटिव न्यूज़ को दिखाने के लिए नहीं किया जाएगा।